नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे तीसरा सर्ग, विराट और श्री राम की बातचीत। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराट पर प्रहार तथा विराट का इन दोनों भाइयों को साथ लेकर दूसरे वन में जाना। तदंतर विराट ने उस वन को गुंजाते हुए कहा, अरे मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय पूछते हुए प्रज्वलित मुख वाले उस राक्षस से इस प्रकार कहा, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाकु का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वन में निवास करते हैं। हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं। तू कौन है जो दंडकारण्य में स्वेच्छा से विचर रहा है। यह सुनकर विराट ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, रघुवंशी नरेश, मैं प्रसन्नता पूर्वक अपना परिचय देता हूँ। तुम मेरे विषय में सुनो। मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम शतरदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ये वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध न हो। मैं संसार में अच्छेद्य और अभेद्य होकर रहूं। कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न न कर सके। अब तुम दोनों इस युवती स्त्री को यहीं छोड़कर इसे पाने की इच्छा न रखते हुए जैसे आए हो उसी प्रकार तुरंत यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूँगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे पापपूर्ण विचार और विकट आकार वाले उस पापी राक्षस विराट से इस प्रकार बोले, नीच, तुझे धिक्कार है। तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय ही तू अपनी मृत्यु को ढूंढ रहा है और वो तुझे युद्ध में मिलेगी। ठहर, अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बिंधना आरंभ किया। उन्होंने प्रत्यंचा युक्त धनुष के द्वारा विराट के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े जो गरुड़ और वायु के समान महान वेगशाली थे और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोर पंख लगे हुए वे बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। घायल हो जाने पर उस राक्षस ने विदेह कुमारी सीता को अलग रख दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए अत्यंत कुपित होकर श्री राम तथा लक्ष्मण पर तत्काल टूट पड़ा। वह बड़े जोर से गर्जना करके इंद्रध्वज के समान शूल लेकर उस समय मुंह बाएं किए हुए काल के समान शोभा पा रहा था। तब काल, अंतक और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराट के ऊपर उन दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। यह देख वो महाभयंकर राक्षस अट्टहास करके खड़ा हो गया और जम्भाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। उसके वैसा करते ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकल कर पृथ्वी पर गिर पड़े। वरदान के संबंध से उस राक्षस विराट ने प्राणों को रोक लिया और शूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरों पर आक्रमण किया। उसका वो शूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट दिया। श्री रामचंद्र जी के बाणों से कटा हुआ विराट का वो शूल वज्र से भिन्न होके मेरु के शिलाखंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो वे दोनों भाई शीघ्र ही काले सर्पों के समान 2 तलवारें लेकर तुरंत उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। उनके आघात से अत्यंत घायल हुए उस भयंकर राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं से उन अकंप्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा की। उसके अभिप्राय को जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ये राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को इस मार्ग से ढोकर ले चले। यह जैसा चाहता है उसी प्रकार हमारा वाहन बनकर हमें ले चले। जिस मार्ग से ये निशाचर चल रहा है यही हम लोगों के लिए आगे जाने का मार्ग है। अत्यंत बल से उद्दंड बने हुए निशाचर विराट ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बालकों की भांति उठाकर अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया। उन दोनों रघुवंशी वीरों को कंधे पर चढ़ा लेने के पश्चात राक्षस विराट भयंकर गर्जना करता हुआ वन की ओर चल दिया। तदंतर उसने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटा के समान घना और नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहां भरे हुए थे। भांति भांति के पक्षियों के समुदाय उसे विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे तथा बहुत से गीदड़ और हिंसक पशु उसमें सब और फैले हुए थे। अब है श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराट का वध। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर का कुष्ठ कुलभूषण श्री राम और लक्ष्मण को राक्षस लिए जा रहा है। ये देखकर सीता अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। हाय, इन सत्यवादी, शीलवान और शुद्ध आचार विचार वाले दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण को यह रौद्र रूपधारी राक्षस लिए जा रहा है।
राक्षस शिरोमणि, इस वन में रीछ, व्याघ्र और चीते मुझे खा जाएंगे, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो, किंतु इन दोनों का कुष्ठवंशी वीरों को छोड़ दो। विदेह नंदिनी सीता की ये बात सुनकर वे दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षस का वध करने में शीघ्रता करने लगे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस की बाईं और श्री राम ने उसकी दाहिनी बाह बड़े वेग से तोड़ दी। भुजाओं के टूट जाने पर वो मेघ के समान काला राक्षस व्याकुल हो गया और शीघ्र ही मूर्छित होकर वज्र के द्वारा टूटे हुए पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री राम और लक्ष्मण विराट को भुजाओं, मुक्कों और लातों से मारने लगे तथा उसे उठा उठाकर पटकने और पृथ्वी पर रगड़ने लगे। बहुसंख्यक बाणों से घायल और तलवारों से क्षत विक्षत होने पर तथा पृथ्वी पर बार बार रगड़ा जाने पर भी वो राक्षस मरा नहीं। अवध्य तथा पर्वत के समान अचल विराट को बारंबार देखकर भय के अवसरों पर अभय देने वाले श्रीमान राम ने लक्ष्मण से ये बात कही, पुरुष जी, ये राक्षस तपस्या से अवध्य हो गया है, इसे शस्त्र के द्वारा युद्ध में नहीं जीता जा सकता, इसलिए हम लोग निशाचर विराट को पराजित करने के लिए अब गड्ढा खोद कर गाड़ दें। लक्ष्मण, हाथी के समान भयंकर तथा रौद्र तेज वाले इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने की आज्ञा देकर पराक्रमी श्री राम अपने एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी की कही हुई ये बात सुनकर राक्षस विराट ने पुरुष प्रवर श्री राम से ये विनय युक्त बात कही, नरश्रेष्ठ, आपका बल देवराज इंद्र के समान है। मैं आपके हाथ से मारा गया, महवर्ष पहले मैं आपको पहचान न सका। आपके द्वारा माता कौशल्या उत्तम संतान वाली हुई। मैं ये जान गया कि आप ही श्री रामचंद्र जी हैं। ये महाभागा विदेह नंदिनी सीता है और ये आपके छोटे भाई महायशस्वी लक्ष्मण हैं। मुझे श्राप के कारण इस भयंकर राक्षस शरीर में आना पड़ा था। मैं तुम्बुरु नामक गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था। जब मैंने उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की तब वे महायशस्वी कुबेर मुझसे इस प्रकार बोले, गंधर्व, जब दशरथ नंदन श्री राम युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे तब तुम अपने पहले स्वरूप को प्राप्त होकर स्वर्गलोक को जाओगे। मैं रंभा नामक अप्सरा में आसक्त था, इसलिए एक दिन ठीक समय से उनकी सेवा में उपस्थित न हो सका। इसलिए कुपित होकर राजा वैश्रवण ने मुझे पूर्वोक्त श्राप देकर उससे छूटने की अवधि बताई थी। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, आज आपकी कृपा से मुझे उस भयंकर श्राप से छुटकारा मिल गया। आपका कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा। यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर सूर्य के समान तेजस्वी, प्रतापी और धर्मात्मा महामुनि सर्वभंग निवास करते हैं। उनके पास आप शीघ्र चले जाइए, वे आपको कल्याण की बात बताएंगे। आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाड़कर कुशल पूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षसों के शरीर को गड्ढे में गाड़ना ये उनके लिए सनातन धर्म है। जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। तब लक्ष्मण ने फावड़ा लेकर उस विशालकाय विराट के पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर सज्ज किया। तब श्री राम ने उसके गले को छोड़ दिया और लक्ष्मण ने खूंटे जैसे कान वाले उस विराट को उठाकर उस गड्ढे में डाल दिया। उस समय वो बड़ी भयानक आवाज में जोर जोर से गर्जना कर रहा था। युद्ध में स्थिर रहकर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने रणभूमि में क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले उस भयंकर राक्षस विराट को बलपूर्वक उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। उस समय वो जोर जोर से चिल्लाता रहा। उसे गड्ढे में डालकर वे दोनों बंधु बड़े प्रसन्न हुए। फिर उस गड्ढे को मिट्टी से पाट कर उस राक्षस का वध कर दिया। वास्तव में श्री राम के हाथ से ही हठपूर्वक मरना उसे अभीष्ट था। उस अपनी मनोवांछित मृत्यु की प्राप्ति के उद्देश्य से वे स्वयं वनचारी विराट ने ही श्री राम को ये बता दिया था कि शस्त्र द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता। उसकी कही हुई इस बात को सुनकर श्री राम ने उसे गड्ढे में गाड़ने का विचार किया था। जब वो गड्ढे में डाला जाने लगा उस समय उस अत्यंत बलवान राक्षस ने अपनी चिल्लाहट से सारे वन प्रांत को गुंजा दिया था। राक्षस विराट को पृथ्वी के अंदर गड्ढे में गिराकर श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे ऊपर से बहुतेरे पत्थर डालकर पाट दिया। फिर वे निर्भय होकर उस महान वन में सानंद विचरने लगे। इस प्रकार उस राक्षस का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को साथ लेकर सोने के विचित्र धनुषों से सुशोभित होकर वे दोनों भाई आकाश में स्थित हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति उस महान वन में आनंदमग्न होकर विचरण करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में चौथा सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।